इधर आ जाओ, पुरुषों के बीच। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य। शंभो शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण। त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृद्प्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बतरमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभितः। नारायण। देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन भगवत कृपा से हमको सुलभ है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जीवों के जीवन का लक्ष्य वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्ध होता है। लेकिन विडंबना यह है कि व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जन्म मृत्यु की अजस्र धारा को प्रवाहित करने में ही अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करता है। मुग्धा शक्ति के वशीभूत होकर माता पिता भले ही वे इस बात को हृदय से जानते हों कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, परंतु
यही समझते हैं कि बच्चा अभी दुधमुहा है, भला इसने संसार को देखा ही कहाँ है। प्रशिक्षित होने पर भी उसको प्रशिक्षण देते हैं। भवाटवी में भटकने का प्रशिक्षण उसे अरबों जन्मों से प्राप्त है, अनादिकाल से प्राप्त है। चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन हमने बचपन में पढ़ा था पोएम वर्ड्स के माध्यम से। माता पिता भी उसे फिर मानो प्रथम बार इसने जन्म लिया है यह समझकर भवाटवी में भटकने का ही प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पुरी में मैं एक बार छत पे घूम रहा था 28 साल पहले। पड़ोसी ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा होगा 5-6 साल का, उस घर में एक कुत्ता भी था। बाहर से कोई कुत्ता आ रहा था तो माता पिता ने कहा कि इस कुत्ते को डंडा मारो, अपने कुत्ते इस पे छोड़ दो। तो मैंने शिक्षा ले ली दत्तात्रेय जी की शैली में कि अपने घर का कुत्ता है कि बाहर से कुत्ता आ रहा। अपने बच्चे को सिखाया, अपने कुत्ते को लेकर इस कुत्ते को खदेड़ो, भगाओ। व्यवहार की दृष्टि से अच्छा प्रशिक्षण था, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि अत्यंत प्रशिक्षित निपुण जो व्यक्ति है, अनादिकाल से संसार में ही जो भटकता आ रहा है, माता पिता उसको भवाटवी में भटकने का और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मुग्धा शक्ति के वशीभूत होकर यही समझते हैं कि इसने संसार का मुख देखा ही कहा है, पहली बार मानो संसार में आया। मदालसा जैसी कोई माता होती है जो बच्चे को लोरी गाकर शुद्ध बुद्ध मुक्त कर देती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मार्कंडेय पुराण का अध्ययन करने पर एक माता अपने बाल गोपाल को किस प्रकार प्रशिक्षित करे, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करे, इसकी हमको शिक्षा प्राप्त होती है। यदि हमको 5 मिनटों के लिए भी दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए तो हम सुगमता पूर्वक इस तथ्य को अनुभव कर सकते हैं कि कई बार देवराज इंद्र भी रहे, कई बार सूर्य भी रहे, कई बार चंद्रमा भी रहे, कई बार वायु देवता भी रहे हैं, कई बार यम भी रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को सुनकर होगा कि 7वें आसमान की बात है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। छांदोग्य उपनिषद में रोमांच कंटकित करने वाला एक तथ्य उद्भाषित किया गया है। आज जो भगवान सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कर्म और उपासना के अमोघ प्रभाव से, इस समय के सूर्य तत्वज्ञ, ये तो मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ, इस समय जो सूर्य भगवान के पद पर प्रतिष्ठित हैं, तत्वज्ञ हैं। मैंने संकेत किया क्योंकि विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में जब मैं तिबिया कॉलेज क्षेत्र में रहता था, अध्यात्म का उपदेश सबसे पहले वर्तमान सूर्य भगवान से ही मुझे प्राप्त हुआ था। और पुरी में गणित का विज्ञान भी वर्तमान सूर्य के पद पर जो प्रतिष्ठित है उन्हीं से प्राप्त हुआ। आज मैं सोच रहा था कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इस समय जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं वे तत्वज्ञ। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सूर्य पद प्रदान करने वाला जो कर्म है, उपासना समन्वित कर्म, उसकी पूंजी समाप्त हो जाने पर सूर्य जो पाप के अपारक हैं, नए प्रारब्ध के वशीभूत होकर चींटी भी बन सकते हैं, वृक्ष भी बन सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने की बात है। फिर मंत्री आदि का पद कहाँ रह जाता है? जब सूर्य की यह दशा है, चंद्रमा की यह दशा है, वरुण कुबेर की यह दशा है, इसलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने के लिए
इसका उपयोग और विनियोग करना चाहिए। मणिरत्न माला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी, भगवान शंकराचार्य महाभाग के द्वारा विरचित लघुकाय पुस्तिका है। उसमें उन्होंने एक प्रश्न उठाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? उत्तर दिया गया, कथमपि नहीं। किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म, पुनर्जन्म की योग्यता को जला डालने की भावना से जिसका जन्म हुआ है, तदर्थ जिसकी प्रत्येक गतिविधि है, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देह त्याग करते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना देह त्याग करना सफल है? भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बताया, यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो फिर मरने के लिए नहीं मरता, यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवद गीता का 5वां अध्याय। उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने जगत की मीमांसा कर दी। निर्दोष सम केवल परमात्मा तत्व ही है, बाकी जो कुछ है अनात्मक प्रपंच जड़ समुदाय सबका सब सदोष और विषम ही है। कोई भी वैज्ञानिक भौतिकवादी यह नहीं कह सकता कि जगत सदोष नहीं है, विषम नहीं है। जो कुछ अनात्मक प्रपंच है विषम और सदोष ही है। एकमात्र निर्दोष असम परमात्मा ही सिद्ध होते हैं। सदोष और विषम शरीर और संसार का आलंबन लेकर निर्दोष असम परमात्मा को प्राप्त करने में जो समर्थ होता है, अर्थात परमात्मा को प्रत्यगात्मा स्वरूप समझने में समर्थ होता है, प्रामाणिक रीति से उसी का जीवन सार्थक होता है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। वे जिनका मन सकल सदोष विषम, उठे जाओ मुंडा नीचे जाके खेलो, बात करो, यहाँ नहीं तो बच्चे हैं। जिनका मन समस्त अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर सम और निर्दोष परमात्मा में ही सन्निहित है, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। इसका अभिप्राय क्या हुआ? क्या अंतिम जन्म सिद्ध हो, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, इसलिए मानव जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। पद आता है जाता है। क्या मैंने कहा कि दिव्य चक्षु प्राप्त हो तो कितने व्यक्तियों में एक दो तो निकल ही आएंगे जो कभी इंद्र भी रहे हो, कभी वरुण भी रहे हो। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। कब सिद्ध होगा? सदोष और विषम शरीर और संसार का आलंबन लेकर निर्दोष असम परमात्मा में मन को जीवन काल में ही सन्निहित करने में समर्थ होंगे। नचिकेता को यमराज ने बताया, क्या बताया? अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम, कठोपनिषद। अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम एक प्रकरण के बल पर अर्थ है, एक प्रकरण से अतिक्रांत अर्थ है। दोनों प्रकार का अर्थ मैं बोलता हूँ।
प्रकरण के बल पर अर्थ है हवनीय सामग्री का, अनित्य द्रव्य का, जौ इत्यादि का, तिल इत्यादि का, घृत इत्यादि का हमने देवताओं के निमित्त विधिवत निक्षेप किया, अग्निकुंड में हवन किया, यज्ञ किया, लेकिन उनके फलस्वरूप आज यमराज का पद आपेक्षिक नित्य है, उस पर मैं प्रतिष्ठित हूँ। दूसरा अर्थ होता है आध्यात्मिक धरातल पर देहेंद्रीय प्राणांतकरण जो कि अनित्य हैं, इनका उपयोग मैंने इस ढंग से किया कि नित्य जो परमात्मा तत्व है, भगवत तत्व है, प्रत्यगात्म तत्व है, उसको मैंने जान लिया। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद का बल और वेग मेरे जीवन में प्रतिष्ठित है। अनित्य द्रव्य ही प्राप्त वानस्मि नित्यम। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में उद्धव जी को प्रबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक तथ्य उद्भाषित किया। यही वितर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन, गीता का वचन। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, बुद्धिमानों की बुद्धि, मनीषियों की मनीषा की सफलता इसी में है कि अनित्य जीवन और जगत का उपयोग ऐसा करे कि नित्य जीवन धर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसमें विज्ञान की बात भी है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल आदि लगे हुए हैं। जब वे अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट क्यों होते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन पर लागू होता है। क्या लागू होता है? वे पार्थिव हैं, गंधयुक्त हैं। उनके आकर्षण का केंद्र प्रतिक्षण पृथ्वी ही सिद्ध है। वायुयान के द्वारा ऊपर जाते हैं, वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। उसका अवरोधक बल और वेग आदान करके जाते हैं। अगर बल और वेग में कहीं त्रुटि आ जाए तो फिर पृथ्वी के द्वारा आकृष्ट होकर दुर्घटना हो जाती है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जलधारा उद्गम स्थान समुद्र की ओर आकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला स्वाभाविक रूप से नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर आकृष्ट होती है। व्यष्टि पवन, प्राण पवन स्वाभाविक रूप से समष्टि पवन के प्रति आकृष्ट होता है। घटाकाश का आकर्षण क्षेत्र प्रतिक्षण महाकाश ही सिद्ध होता है। एतावता प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, भगवान का यह वचन है गीता के 15वें अध्याय में। इसका अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सात्विक राशि। मूल में है सनातन, अनुवाद में अविनाशी। अर्थ कई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश सदृश जीव है। हमने आनंद वृंदावन में बताया था अंश का अर्थ करते समय सनातन पद को प्रधान माना जाएगा। हिंदी में या अवधि में जो लिखा गया अविनाशी, अविनाशी शब्द को केंद्र में रखकर तदनुकूल अर्थ किया जाएगा। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अंश के आगे भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने इव सदृश पद का अध्याहार किया। इव अंश नहीं, अंश इव। भगवान के वचन के अभिप्राय को समझकर सनातन पद को मुख्य मानकर भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने कहा अंश इव, जीव अंश सरीखा है औपाधिक धरातल पर। भगवान जगदीश्वर अंशी सरीखे हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है।
और जब तक अपने उद्गम स्थान अंशी से एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसे विश्राम प्राप्त नहीं होता है। भटकते 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 1 अरब वर्ष बाद भी कदाचित मनुष्य शरीर फिर मिले। उस समय भी यह जो ज्ञान विज्ञान की धारा चल रही है इसी का अवलंबन लेना पड़ेगा। कोई समझे कि इसकी उपयोगिता क्या है। चावल दाल रोटी सब्जी की तो उपयोगिता है, धन वैभव की तो उपयोगिता है, इसकी क्या उपयोगिता है। ऐसी उपयोगिता है कदाचित 1 अरब वर्ष बाद मनुष्य शरीर फिर मिले तो भी इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद नहीं होता। किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, संत हो जाने पर भी कथा नहीं सुहाती। चेला चेली में प्रेम होता है, कथा कहने में प्रेम होता है, अपने ज्ञान वर्धन भवसिंधु से तरने का वानक बनावे इसमें प्रवृत्ति नहीं होती प्रायः। इसका अर्थ क्या है। यह ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आयु न जाई। इस घाटी पर आना बहुत कठिन है। लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक की वशीभूत होकर जो कथा नहीं कहते उनके द्वारा कही गई बात में भवतारण की क्षमता होती है। अगर वक्ता लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत नहीं है, परंपरा से उसने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसकी वाणी में वह शक्ति है कि श्रोता अपने ज्ञान विज्ञान को उत्कृष्ट बना सकता है। चाहे तो भवसिंधु का संतरण भी संभव है। इसलिए जन्म की योग्यता बटोरने के लिए जन्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, जीवन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद करने के लिए ही मानव जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। त्वदनुपथम कुलायमिदमात्मं सुहृत् प्रियवत् चरत तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नवत रमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्ति वृभये कुशरीरभृतः। वेदस्तुति कल मैंने बताया भागवत में एक 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 बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कठिन। पहले एक का अर्थ था एक श्लोक जन्माद्य से यथा पहला श्लोक, एक का अर्थ है वेदस्तुति एक अध्याय और एक का अर्थ है एक स्कंध एकादश स्कंध। भागवत वैसे जटिल है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, उसमें भी एक 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 का बहुत महत्व है। वेदस्तुति है। स्वयं श्रुतियों ने अपने तात्पर्यभूत भगवान का यशोगान किया। कल हमने बताया सगुण यश नित गावहीं, तुलसीदास जी ने भी श्रुतियों के द्वारा यह अभिप्राय अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर वेदस्तुति, वेदों ने स्तुति की। भौतिकवादियों को तो बड़ा आश्चर्य होगा, वेद तो ग्रंथ विशेष हैं, ऋक यजु साम अथर्व, वो स्तुति कैसे करेंगे। यहाँ पर विद्या की भी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं या नहीं। विद्या की भी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी हैं। वेद भी आधिदैविक धरातल पर चेतन है। भगवान के सम्मुख वेद अपने आधिदैविक स्वरूप से प्रकट होकर उनका यशोगान करते हैं। आधिदैविक धरातल पर पृथ्वी भी देवी है, भूदेवी, वो भी भगवान की स्तुति करती है। वरुण देवता जल के अधिष्ठात्री देव हैं। ये अग्नि के अधिष्ठात्री देव कौन है। अग्निदेव आग के। वायु के अधिष्ठात्री देव पवन, वायु देवता भी। केनोपनिषद का अध्ययन करें, आधिदैविक स्वरूप सबका चेतन ही है। पृथ्वी विभु है, लेकिन पृथ्वी का अधिष्ठात्री देव एक विग्रह होकर या देवी एक विग्रह होकर प्रकट हो जाती है। ऐसे जल व्यापक है, लेकिन अधिष्ठात्री देव वरुण के रूप में सगुण साकार होकर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही अग्निदेव प्रकट होते हैं। चरु दिया, उसी से भगवान रामभद्र
आदि की अभिव्यक्ति हुई। पवन देव भी हैं, वायुदेव भी हैं, आकाश भी देव हैं। कल मैंने बताया ये जो पांचों पांडव सामान्य थोड़े हैं। 5 पांडव जो थे वे कौन थे? पंचभूतों के अधिष्ठात्री देव ने ही कुंती और माद्री के गर्भ से 5 पांडवों के रूप में अपने आप को ख्यापित किया। इतिहास, दर्शन ही इतिहास बनता है, दर्शन ही इतिहास बनता है। इतिहास का ज्ञान उसको हो ही नहीं सकता जिसको दर्शन शास्त्र का विधिवत ज्ञान नहीं। आजकल तो मैं इस विषय पर लिख भी रहा हूँ। दर्शन जहाँ इतिहास बनता है वहाँ गणित भी बनता है। गणित का वह विज्ञाता हो ही नहीं सकता जिसको दर्शन शास्त्र का विधिवत ज्ञान नहीं है। आधुनिक गणित में विसंगति इसलिए है कि शून्य को कहीं अभावात्मक कहीं भावात्मक मान लिया गया। बौद्धों ने भी शून्यवाद को ख्यापित किया। बौद्धों के चपेट में आकर गणित भी आजकल दिशाहीन हो गया है। इसलिए हमने संकेत किया हमारी धारा उधर न चली जाए। दर्शन ही इतिहास बनता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। यही अश्विनी कुमार, पृथ्वी जल के देवता हैं अश्विनी कुमार। वे सहदेव और नकुल के रूप में अभिव्यक्त हुए। अग्नि तत्व, इंद्र तत्व ही अर्जुन के रूप में अभिव्यक्त, वायु तत्व ही भीमसेन के रूप में अभिव्यक्त, आकाश तत्व ही युधिष्ठिर के रूप में अभिव्यक्त। आकाश धर्म है क्योंकि धर्म की सिद्धि शब्द नामक गुण के द्वारा होती है। दर्शन ही इतिहास बनता है। इतिहास का उसको ठीक ठीक बोध हो ही नहीं सकता जिसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन ठीक से नहीं किया। दर्शन शास्त्र कैसे इतिहास बन जाता है यह तो आजकल पढ़ाया नहीं जाता होगा। दर्शन ही इतिहास बनता है। इसलिए हमने संकेत किया वेद मूर्त होकर भगवान की स्तुति करते हैं, श्रुतियाँ मूर्तिमती होकर विग्रहवती होकर भगवान की स्तुति करती हैं। यह जो जीवन प्राप्त हुआ है इससे आपकी प्रभु सेवा हो सकती है। आपके पथ का जीव देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग करके अनुगमन कर सकता है। आत्मा हित से सुहृद अप्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है, अर्थात हितज्ञ हितैषी हित करने में तत्पर और समर्थ 4 योग्यता संपन्न व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन है। हितैषी, आजकल तो हित चाहने वाले मिलना भी बड़े कठिन। हित क्या? हित चाहने वाले। एक व्यक्ति पर कुबेर देवता प्रसन्न हुए, पड़ोसी से लाख डांट रखता था। उसने कहा कि 2 वरदान, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हमको जितना वरदान है उससे दुगुना हो जाए पड़ोसी को। सोचा बड़ा उदार है, पड़ोसी का कितना ही तैसी होगा। पड़ोसी से थी सामने वाले से दुश्मनी, लेकिन उसने कहा कि हमको जितना वरदान दो उससे दुगुना पड़ोसी को। बाहर से कितना अच्छा लगा। मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के दरवाजे के सामने 2 कुआं खुद गए। दूसरा वरदान क्या लिया? मेरी एक आँख फूट जाए, पड़ोसी के दोनों आँख फूट गए। सोचा एक आँख से कम एक कुएं से बच जाऊंगा, दोनों आँख से चौपट व्यक्ति आज न से कल कुएं में घुर के मरेगा 2 कुएं में। बड़ी विचित्र बात, इसलिए विचित्र बात है। हितैषी का मिलना ही बहुत कठिन। बुरा न मानो, अभी तो शरद पूर्णिमा है, आगे होली है। माता पिता की पोल पट्टी उत्तम संतति न होने के कारण ही छिपी रहती। क्या? माता पिता की पोल पट्टी जो है उत्तम संतान न होने के कारण ही छिपी रहती है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद आदि का अध्ययन कीजिए।
सुप्रजत प्रजा, उत्तम संतान का उत्पन्न होना अभिशाप भी है, वरदान भी है। सुप्रजस्त्व, उत्तम संतान का उत्पन्न होना क्या? माता पिता उदर भरें सोई पाठ पर आवे, यही ना। और जो ऐसा कोई बाल गोपाल मिल गया जो अध्यात्मनिष्ठ है तो माता पिता सोचेंगे कहाँ से टपक पर आई है। तो जब तक ये बच्चे जो होते हैं विवेकी नहीं होते तभी तक माता पिता की पोल पट्टी सुरक्षित रहती। अगर विवेकी हो जाए बालक तो माता पिता सिर पीटते हैं, क्या वैरागी हो गया, क्या यूँ यूँ करता रहता है, जब करता रहता है। उत्तम संतति होना पुण्य भी है और माता पिता के लिए एक प्रकार से अभिशाप स्वरूप भी है। तो यहाँ एक विचित्र बात है कि हम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के नियामक हैं, प्रयोक्ता हैं, जीव हैं। प्रभु, गीता में 5वें अध्याय में आत्मा के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया। देहेंद्रीय प्राणांतकरण के हम नियंता हैं, इनका उपयोग और विनियोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। एक तो हितैषी का मिलना ही कठिन, लेकिन हितैषी होकर हितज्ञ हो। हित हमार सियापत सेवकाई सुअहिलीन मात कुटलाई, के कई अपने बेटे भरत ही थे ना, हाँ, तो कहा हितैषी तो थी ना। हित हमार सियापत सेवकाई, लेकिन हित का ज्ञान नहीं था। हित हमार बेटे को हित का ज्ञान था, माता हितैषणी होने पर भी हितज्ञा नहीं थी। भरत जी रो पड़े, हित हमार सियपत सेवकाई सो हरिलीन मात कुटलाई। भगवान श्री रामभद्र और भगवती सीता की सेवा में हमारा हित सन्निहित था। माता ने कुटिलता पूर्वक उन रामभद्र को अयोध्या की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। भगवती सीता ने रामभद्र का अनुगमन किया। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। अरे मैया, तेने मेरे हित के नाम पर मेरा बंटा ढार किया या नहीं? पेड़ काटते पालव सींचा, तुमने जिनको घुन समझा था वो घुन नहीं, वो वृक्ष थे। और मुझ पत्ते को तुमने जीवित रखने के लिए वृक्ष का मूल ही काट दिया। राम जी घुन नहीं थे, वृक्ष थे। भरत जो तुम्हारा लाडला प्यारा बेटा, मैं कौन? पत्ता। पेड़ काटते पालव सींचा, पल्लव को कोई सींचे पेड़ को काट करके तो पल्लव उज्जीवित रहेगा क्या? मीन जियन नित वारी उलीचा, तुमने राम जी को मगरमच्छ समझ लिया। नहीं, भरत रूपी मीन के ओ जीवन देने वाले जल के रूप में राम जी थे। राम जी की परख नहीं तुम्हें, न मेरी परख। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियनित वारी उलीचा। इसका अर्थ हित हमार सियपत सेवकाई सो हरिलीन मातु कुटिलाई। माता पिता प्रायः कुटिलता पूर्वक व्यक्ति को हित के मार्ग से सुदूर कर देते हैं। बहुत विकट बात। अभी खेलो कूदो, भजन का थोड़े समय है, ठीक है। बच्चे तो भजन नहीं कर सकते, अभी खेलो कूदो। हम स्वामी नारायण संप्रदाय के परिवार में 1-2 दिन रहे गुजरात में, बहुत हमको शिक्षा मिली। वहाँ ऐसा प्रशिक्षण माता पिता देते हैं, पहले स्नान करो, फिर एक आसन होता है हर बच्चे का, बैठो, एक जपमाली होती है, कम से कम 15 मिनट भजन करो, कुछ पाठ करो, उसके बाद जलपान मिलेगा, फिर विद्यालय जाओ। अच्छा है, अच्छा है, क्या अच्छा है? पहले स्नान करो, जपमाला हर व्यक्ति के छोटे आसन पे बैठो, कम से कम 15-20 मिनट तक जप करो, पाठ करो, उसके बाद कुछ मिलेगा। इसका अर्थ हुआ अच्छा प्रशिक्षण है या नहीं? इसीलिए हित हमार से सियपत सेवकाई सुहरिलीन मात कुटलाई। ये जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण, अगर हम इनका उपयोग
करें तो भगवत प्राप्ति में सहयोगी हैं। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग करके ही तो भवसागर को कोई तर सकता है और भवाटवी में भटकने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। भवाटवी में भटकने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही जो मानव जीवन का उपयोग करता है वो तो अभागा ही है। इसलिए भगवान सबके हितैषी हैं, हितज्ञ भी भगवान ही हैं, हित तत्व भी भगवान है। यहाँ हित संप्रदाय है, कुछ गुरुदेव कहते थे हित की परख, और सत्य के ब्राह्मणोपनिषद में हित तत्व का विवेचन किया गया। हित क्या है? एक तो हितैषी का मिलना ही कठिन, हितज्ञ का मिलना और कठिन, हित करने में तत्पर का मिलना और कठिन, फिर हित करने में समर्थ का मिलना और कठिन। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हे प्रभो, स्वार्थ रहित लोक परलोक में उपकार करने वाले दो ही हैं। पूरी सृष्टि का मंथन करके तुलसीदास जी ने यह वाक्य लिखा। हमको तो यह वाक्य कितना प्रिय है, तुलसीदास जी का अध्ययन कितना पुष्ट, उनकी मननी शक्ति कितनी सुपुष्ट। उन्होंने पूरे लोक परलोक का चित्रण कर दिया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हे प्रभो, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले लोक और परलोक में या तो आप हैं या आपका कोई लाडला लाल संत, बाकी सब के लिए सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। एक लाला जी अपने दुकान पर हृष्ट पुष्ट, उठने में भी कुछ कठिनाई, बैठे गांव की ओर झांक रहे हैं, कोई मुजफ्फरनगर आदि की ओर से आता हुआ हृष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति अपना स्वार्थ लाला जी को देखकर साध लेता है मन ही मन। लाला जी हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को देखकर अपना स्वार्थ मन ही मन साध लेते हैं। क्या लाला जी सोचते हैं कि कुछ शरीर भी दबा दिया करे और काम भी करे बढ़िया, गट्ठर उट्ठर उठावे दुकान पर बैठे बैठे। वो सोचता लाला जी मोटे तगड़े हैं, दुकान पर बैठे, यहाँ नौकरी मिल जाए, लाला जी के शरीर दबाने का अवसर मिल जाए। दोनों का स्वार्थ मन ही मन सध जाता है। तब फिर सौदा तय हो जाता कितने रुपये महीने। एक जीव दूसरे जीव से मिलता है, मन ही मन स्वार्थ का सौदा तय हो जाता है, हमारे किस काम का या इसके किस काम का में, यही ना। लेकिन बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले कौन हैं? या तो भगवान एक नंबर पर सदा हैं, या भगवान का कोई सच्चा भक्त। एक डायरी कोई दे गए हमें, उसमें आज हमने एक बिंदु लिखा, सुविधा स्नेह और सम्मान पचाने वाले बिरले व्यक्ति। सुविधा स्नेह और सम्मान, ऊपर से लें, सम्मान स्नेह और सुविधा पचाने वाले कम व्यक्ति हैं। प्राय हमको लोग बुद्धू, साथ वाले नहीं, प्राय हमको लोग बुद्धू ही मान लेते हैं। क्योंकि जो आता है, मेरी दृष्टि क्या पड़ती है मालूम है? मेरे काम क्या आएगा? कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। मैं इसके क्या काम आ सकता हूँ? परमात्मा की प्राप्ति में ही उपयोगी हो सकता हूँ। इसके जीवन को उत्कृष्ट करने में मेरा क्या उपयोग विनियोग हो सकता है, या मुझे क्या देगा, ये तो मुझे स्वप्न में भी भाव नहीं आता। इसका अर्थ क्या हुआ? बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले पूर्ण ही हो सकते हैं। या तो परमात्मा बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, या कोई परमात्मा का लाडला लाल संत महात्मा सेवक ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले को प्रायः जो विवेकी नहीं होते बुद्धू समझ लेते। आज स्वामी जी बहुत बढ़िया 5 साल की आयु से हमारे पास हैं। पहली बार 5 साल में आए थे, फिर हमने घर भेज दिया, फिर 8 साल की आयु में आए, गए नहीं घर। अब जाना क्या है, सन्यासी है। हमने संकेत क्या किया? बिना स्वार्थ का जो प्रेम करता है
लोग उसको बुद्धू समझते हैं। कईयों ने हमको बुद्धू ही समझा। फिर वो होता है, मेरे घर वालों ने तो मुझे इस तरह परखा नहीं। जो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है, इनकी दृष्टि में मैं इतना महान हूँ इनसे पिंड छुड़ाऊँगा तो पता नहीं सातवें आसमान तक छलांग लगाकर पहुँच ही जाऊँगा। क्या हुआ अर्थ? बिना स्वार्थ के प्रेम करता हूँ मैं, इसलिए कोई कोई मुझे बुद्धू भी समझ लेते हैं। फिर मुझे छोड़ते हैं तो 14 भुवन है ना, 14 भुवन में वो 84 वर्ष नहीं 84 लाख वर्ष तक भ्रमण करता रहे, कहीं ठिकाना नहीं है। हम भी मस्त बोले हैं। हम लोग कई ढंग से बोलते हैं, कभी अपने स्वरूप में, कई स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप, कभी अपने औपाधिक स्वरूप में स्थित होकर बोलते हैं। हम भी मस्त बोले हैं। 14 भुवन में कोई ऐसा भुवन नहीं जहाँ गति ना हो। इतना बिना स्वार्थ के प्रेम देता हूँ कि छोड़ के बुद्धू समझ के या अपने को महान समझ के कोई भगेगा, 14 भुवन में भटकता रहेगा, कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले या तो भगवान है या भगवान का कोई सेवक। जो पूर्ण होता है वही। मनुष्य जीवन भी अरबों को प्राप्त होता है, लेकिन जीवन उसी का सार्थक है जो भगवत प्राप्ति में, जन्म मृत्यु के अनादि अजस परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद में इस जीवन का उपयोग करता है। यही तैसी है, प्रियतम है आत्मा। भगवान जो हैं सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कोई इधर आता है तो हित करने में समर्थता का भी परिचय देते हैं। इस जीवन का उपयोग जो तदर्थ करता है, श्रीमद् भागवत 11 स्कंध, तदर्थे अखिल चेष्टितम, जिसके जीवन की हर चेष्टा भगवत प्राप्ति में ही प्रयुक्त और विनियुक्त होती है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। सनातन सिद्धांत है। यह सिद्धांत तो व्यवहार में क्रियान्वित है। यत् करोसि, सनातन धर्मियों के यहाँ भोजन बनता है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। सनातन धर्मियों के यहाँ भोजन बनता है पेट भरने के लिए, क्या? भगवान को भोग लगाने के। तुम ही निवेदित भोजन कर, भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन करते। भोजन भजन हो गया या नहीं? हम लोग स्नान क्यों करते हैं? भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए। सोते कैसे हैं? भगवान को योग निद्रा लाभ कर सुलाकर सोते हैं। जगते क्यों हैं? भगवान को जगाने के लिए, योग निद्रा से जगाने के लिए। हमारी हर चेष्टा भगवदर्थ होती है। सनातन सिद्धांत है या नहीं? हर चेष्टा भगवदर्थ होती है। तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। हमारे यहाँ तो भक्ति व्यवहार में उतरती है, उतरी हुई होती है। तदर्थे खिल चेष्टितम, सब कुछ भगवदर्थ। स्नान भी करते हैं तो भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए। भगवान को योग निद्रा लाभ करा करके सोते हैं। जगते हैं तो भगवान को जगाने के लिए। भगवान को भोग लगा करके भोजन करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरा जीवन भगवदर्थ हमारा समर्पित होता है। समय हो गया, 5-7 मिनट या 10 मिनट हम जानबूझ के छोड़ रहे। कोई प्रश्न हो धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर तो आप कर सकते हैं।